देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से हुकूमत का कोई झगड़ा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन को हम उतनी इज्जत देते हैं जितनी किसी भी आईनी इदारे को देनी चाहिए। वी कीप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन द हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स। नंबर 2, 2 बात हो गई। तीसरा, अब एक वाक़याती बात है कि एक स्टैंडिंग कमेटी में जो है सेनेट की, वहाँ जब 37 नुकात आए इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान की तरफ से, वहाँ पे कुछ गुफ्तगू तुंदो तेज़ हो गई जो कभी कभार अब होनी नहीं चाहिए लेकिन हो गई, और उस पे सवाती साहब ने कुछ गुफ्तगू ऐसी की और फिर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे मोहतरम वो बाइकाट करके चले गए। तो मोहतरम जो है आज़म सवाती साहब हमारे बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, मोहतरम जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने फिर मुझे और कमरान मुर्तज़ा साहब को भेजा मनाने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो दोस्त थे वो बुरा मान गए, चले गए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं ये समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात वहाँ पे लगे और जो तुंदो तेज़ जुमले वहाँ एक्सचेंज हुए वो नहीं होने चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इन द प्रोसीडिंग्स कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन वो प्रोसीडिंग ऐसी थी जो कि प्रिविलेज थी, जिस पे सवाती साहब को आप वहाँ जी फवाद चौधरी साहब आज एक टेलीविज़न पर ये कह रहे थे कि जो इल्ज़ामात का जवाब मांग रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन, ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है। वो कह रहे थे कि ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो बातें हैं, ये पूरी कैबिनेट, वो विफाकी काबीना की बात कर रहे थे कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे थे मेरी ज़ाती राय नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी हुकूमत की ये जो इल्ज़ाम तराशी है, चाहे फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है कि ये अपोजिशन की तर्जुमानी करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को सियासत अगर करनी है तो वो सियासत में आ जाए, ओहदा छोड़कर घर चले जाएं, और फिर जो आज़म सवाती साहब की बातें हैं वो तो डाल रहे हैं, वो कहते हैं पूरी विफाकी काबीना का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, इस वक्त जो मेन इशू है वो है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे, जिसमें EVM और आई वोटिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, और वो हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के बहुत ही दिल के करीब है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट दें। और मत भूलें कि ये जो है जो इलेक्टोरल लॉज हैं 2017 का जो एक्ट है, तो उस वो पाबंद भी करता है, ज़िम्मेदारी है कि पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रन किए जाएं और उनको हम मौका दें वोट डालने का। और जो EVM है वो इसलिए कि अभी हाल ही में जो बल्दियाती इलेक्शन ये कैंट का भी हुआ है, वहाँ नौशहरे से भी जो है परवेज़ खान खटक साहब ने वो क्लेम कर रहे हैं कि कुछ उन्होंने जाली वोट वहाँ पे भी पकड़े हैं। तो इसका एक ही हल है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ जाएं। ये बातें सारी अपनी जगह, ये इल्जामात क्या विफाकी पूरी विफाकी कैबिनेट की तरफ से हैं, क्या पूरी विफाकी काबीना की यही सोच है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो बात आज फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी चैनल पर की कि ये पूरी काबीना का पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कैबिनेट, देखें एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस हैं हुकूमत की जिसका इजहार उस स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमत की तरफ से किया गया। वो 37 नुकात जो इलेक्शन कमीशन ने पेश किए उसका जवाब हमने वहाँ पे दिया, जो पूरा हम ना दे सके। वो हालात इस तरह के हो गए कि वो पूरा हम डिटेल में जवाब उधर ना दे सके, लेकिन हम ये बिल्कुल स्ट्रांगली समझते हैं कि अगर हुकूमत की सपोर्ट है इलेक्शन कमीशन को, जो कि है, तो इलेक्शन कमीशन अगर दिल से करे तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि EVM की तरफ हम जा सकें। उसके टेस्ट रन भी किए जा सकते हैं छोटे इलेक्शंस में, बल्दियाती जो शायद आने वाले हैं, साथ में बाई इलेक्शंस में हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें देखें जो साथ में हिंदुस्तान में इसको बड़े अरसे से किया जा रहा है, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम अपने से कर रहे हैं कि पहली बार हो रहा है दुनिया में। दूसरा, हमने उस स्टैंडिंग कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन के ऑनरेबल मेंबर्स आए थे उनको हमने ये बात की भी, और ऑन मोर देन वन ओकेजन की, कि जो EVM का ख़रीदा है उसको कौन सा EVM लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, किस तरीके से उसको एम्प्लॉय किया जाए, सारी ये जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन की है, उसमें हम दखल नहीं दे रहे। उसमें हम ये भी तजवीज़ नहीं कर रहे कि फ़लानी EVM लें या ये लें या वो ना लें। हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी हुकूमत की तरफ से तावन है उसको देने के लिए हर तरह से तैयार हैं, तावन करने के लिए, ताकि हमारे सिस्टम क्लीन हो, ताकि कोई इल्जामात ना लगाए आइंदा के इलेक्शन। बकौल फवाद चौधरी साहब के ये पूरी विफाकी काबीना का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब मांग लिया है, वो कहते हैं साबित करें आपने जो इल्जामात लगाए हैं। तो अब इसके दो ही तरीके होंगे, अगर कार्रवाई होती है तो आप लोगों को साबित करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप लोग?
देखिए, इसका तो जो जवाब है वो तो हमारे वकला जो हैं वज़राए कराम के, वो उसका प्रॉपर जवाब दे देंगे। और मैं नहीं समझता कि बहुत कोई सीरियस इशू हो जाएगा। अल्लाह ताला करम करेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए और EVM जो है वो अगले इलेक्शन में इलेक्शन EVM से हो, ताकि ये शकूक व शुबात हमेशा के लिए ख़त्म हो। खान साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा सिस्टम इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि जीतने वाला जब जीते तो हारने वाला बाकायदा अगर मुबारकबाद नहीं देता तो कम अज़ कम ये रिगिंग की, इसका एक बड़ा आसान तरीका था ना, कम हो। जो हल ये है कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए और पुराने सिस्टम को ठीक किया जाए। उन एतराज़ात को दूर करना आप लोगों का काम है, बजाय के एतराज़ात पर इल्जाम तराशी की जाए। जो वो कह रहे हैं कि इस पर रिगिंग जो है ना वो रोकी नहीं जा सकती, EVM जो मशीन आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उस पर एतराज़ात दूर करें ना। देखें, इसमें दो नुक्ते हैं। पहली तो ये है कि एतराज़ात पूरे के पूरे दूर करना हुकूमत का काम नहीं है। हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, एक चीज़ तजवीज़ करना, उसमें जो सुकम हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो फिर अगर हुकूमत का कोई तावन चाहिए, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, वो तो हम हाजिर हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे मशीनें मौजूद हैं, क्योंकि इस्तेकाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो कौन सी बेहतर मशीन, जब वो लेजिस्लेशन हो जाएगी, वो बेहतर समझते हैं कि उससे इलेक्शन कराया जाए। टेक्नोलॉजी में सपोर्ट के लिए हुकूमत हर वक्त तैयार है, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जिसको हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने, सब ने इसको मिल के एक तरह से आगे लेके जाना है। ये सिर्फ हुकूमत इसको दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें कुछ इंतजामी उमूर ऐसे हैं जिसमें हुकूमत तो उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। जैसे इलेक्शन डे वाले जो काम है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सोल जुरिस्डिक्शन है, जो उनको आईन ने वो इख्तियार दिया है, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसकी हम कदर करते हैं। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि सिस्टम को हम ठीक करें। अभी हमारे पास वक्त है, ऐसा भी नहीं है कि कल को इलेक्शन है, 2 साल ठीक ठाक टाइम है। अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर नेकनीयती हो हर तरफ अपोजिशन की भी, अपोजिशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तन तनहा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही मीडिया जिसकी ऑपोजिशन में होते हुए आप लोग तारीफें करते थकते नहीं थे, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो कहते थे हमारी हुकूमत बनाने में सबसे बड़ा हाथी मीडिया का, मीडिया ने इतना सपोर्ट किया। लेकिन आजकल हुकूमत मीडिया के साथ जो करने पर तुली हुई है, क्या ये जस्टिफाइड है? अगले 2 सालों इलेक्शन कमीशन आप लोगों से नाराज़ हो रहे हैं, ऑपोजिशन आप लोगों के सामने खड़ी है, मीडिया को आप लोग नाराज़ कर रहे हैं, तो अकेले चल सकते हैं आप लोग इदारों की सपोर्ट के बगैर? देखिए, अपोजिशन की नाराज़गी तो देखें, उनका तो काम ही नाराज़ होना है। वो अगर हमसे राज़ी हो गए तो फिर काहे की अपोजिशन। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ECP का तो मैं जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब आपको दे चुका हूँ कि हुकूमत उनको हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स में रखती है, एक आईनी इदारा है। कुछ चीज़ों पे 2 राय हो सकती है, जैसे EVM पे हम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि हो, उनके उस पर एतराज़ात हैं, एतराज़ात के भी जवाब मौजूद है, उनका हल भी मौजूद है अगर विल हो, और उसमें अपोजिशन का बड़ा रोल है। फिर अपोजिशन चीखती चलाती है कि धांधली हो गई, अब वक्त है क्या जो है आप रिफॉर्म्स करें। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, 2 चीज़ों पर हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा साफ है। एक ये है कि मीडिया में जो आपका वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसको जॉब सिक्योरिटी, उसकी तनख्वाहों का मामला कि वक्त पे तनख्वाह मिले, उसमें इंक्रीमेंट आए, उसमें बढ़ोतरी आए। कई सालों से जो है वर्किंग जर्नलिस्ट, जो कैमरामैन हैं, जो लिखारी हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट इन TV चैनल्स पे हैं, वो लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। एक तो उनकी जॉब सिक्योरिटी वाले मामला थे, दूसरा फेक न्यूज़ कि फेक न्यूज़ पे बहुत, क्योंकि इस वक्त 5th जनरेशन वॉर भी पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया तो लाखों लोग उस पर कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका एंकर बैठा है जो क्रेडिबल आदमी होता है, एक इदारा होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये एक चीज़ है। बाकी तो जो इज़हार राय की आज़ादी है, उसको हम गारंटी करने वाले कौन है? वो तो आईन पाकिस्तान गारंटी करती है, और डिक्टेटर्स नहीं मुंह बंद कर सकते। तो ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठकर ये मामलात हल होते तो ये एहतजाज की नौबत ना आती। सर देखिए, अभी तो वो लेजिस्लेशन ही सामने नहीं आई ना, अभी तो एक उसूली बात हुई है, एक फ्रेमवर्क देने की बात हुई है, एक आपको एक आइडिया दिया गया है कि ऐसा कोई हम अथॉरिटी लेके आ रहे हैं। अभी तो वो जो लेजिस्लेशन है वो आएगी, उसमें जो नुकात हैं जिस पे एतराज़ होगा उस पर डिस्कशन हो जाएगी। अपोजिशन भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। हम कैसे उस मीडिया के हाथ या पैर खुदा न खास्ता काट सकते हैं जिसके सपोर्ट से हम अल्लाह ताला के करम से हुकूमत में आए हैं। हाँ, जो गलत है वो गलत है, फेक न्यूज़ गलत है, आप भी इसको एग्री करेंगी कि राय आप दे सकते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।